हेलो स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट है और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हम इसको y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू साइन 1/x, राइट। तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शंस हैं, एक तो ये है और एक ये है। ये दोनों आपस में किस में है? मल्टीप्लाई में है। दोनों मल्टीप्लाई में है तो हमें इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा u इंटू वी का। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या कहता है कि आप पहले u को एज इट इज रखिए और v का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, फिर प्लस का साइन दीजिए और v को एज इट इज रखिए और अब की बार u का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो यही फॉर्मूला हम इसमें पुट करेंगे। तो देखिए dy/dx लगाएंगे। अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखें क्योंकि हमारे पास ये u है और ये v है, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम किसका? साइन 1/x का। फिर उसके बाद साइन 1/x को हम एज इट इज रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम किसका? x की स्क्वायर का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x का डिफ्रेंशिएशन, मैंने कहा था कि अगर आपके पास साइन x का क्या होता है? कोस x होता है, राइट। लेकिन अगर आपके पास x ना होकर x की जगह कुछ भी है, x ना होकर x की जगह कुछ भी है, तो वो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा और फिर डिफ्रेंशिएशन होगा जो वो कुछ भी है उसका भी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास साइन 1/x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस 1/x, और डिफ्रेंशिएशन फिर अगेन होगा जो x की जगह क्या है? 1/x, तो उसका अलग से डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोस 1/x इंटू डिफ्रेंशिएशन किसका? 1/x का, प्लस साइन 1/x एज इट इज रखना है। हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना होता है? जो इसके आगे होता है, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x हो गया, ठीक है। अब आपके पास इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन लगभग कंप्लीट है, लेकिन आपके पास सिर्फ इसका क्या नहीं है? डेरिवेटिव नहीं है। तो 1/x का डेरिवेटिव हम किस तरह से करेंगे? 1/x है हमारे पास, यानी कि अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो x की पावर क्या है? -1। इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। और पावर का कैसे करते हैं हम? पावर को आगे लेके आइए, ठीक है जी, आगे ले आए। इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए और इस पावर में से a का माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा? माइनस का x और इसकी -2 पावर। अब हमें क्या चाहिए? आप थोड़ा सा क्या कीजिए, पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो आपके पास ही कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये मैंने इसका क्या निकाला है यहाँ पर? डिफ्रेंशिएशन, और मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही यहाँ पर पुट कर दूंगी, एक्स स्क्वायर इंटू कोस 1/x, और इसका डिफ्रेंशिएशन मेरे पास क्या आएगा? -1/x का स्क्वायर प्लस साइन 1/x इंटू 2x। तो इस 2x को आप आगे लिखिए। अब देखिए जो भी हमारे पास कांस्टेंट है हम उनको आगे लिखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को पीछे लिखेंगे, जैसा कि हम पिछले वाले क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो देखिए हमारे पास ये कांस्टेंट है, इसको हम आगे लेके आएंगे। तो आगे लेके आएंगे तो ये हमारे पास 1/x का स्क्वायर और कोस 1/x प्लस 2x इंटू साइन 1/x। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर माइनस कोस 1/x प्लस 2x साइन 1/x। तो ये इसका आ गया हमारे पास आंसर, ओके। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। इसका सेकंड पार्ट है साइन 3x इंटू साइन 3x, साइन की पावर 3x और साइन 3x, ये पावर है, ये कांस्टेंट है, ओके। तो हमें इसका क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन है। u इंटू वी से करेंगे, एक को एज इट इज रखेंगे साइन की पावर 3 इंटू एक्स, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका साइन 3x का। फिर उसके बाद प्लस का साइन देंगे और इसको एज इट इज रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन क्यूब x, ठीक है। तो साइन क्यूब x का, तो साइन यहाँ पर साइन क्यूब x एज इट इज। इसके बाद जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वही बात है कि जब हमारे पास यहाँ पर साइन 3x है और ये जो 3x है किसकी जगह पर है? x की जगह पर। तो आपको लास्ट में इसका भी क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो साइन 3x क्या जाएगा? कोस 3x इंटू, अब 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 क्यों होता है? क्योंकि x का क्या हो जाता है? 1 हो जाता है और कांस्टेंट का होता नहीं। तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 3। मैंने आपको बता दिया कि 3 कहाँ से आया है, ठीक है, प्लस साइन 3x। अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है साइन क्यूब x का।
तो साइन क्यूब एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आपको इसकी पावर का करना होगा, क्योंकि जब हमारे पास पावर होती है तो सबसे पहले पावर का होता है। तो पावर का करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि पावर आगे आ गई और फिर पावर में से एक हमने माइनस कर दिया। अब पावर का हो गया, अब हमारे पास साइन एक्स बच गया। साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स। ठीक है, तो साइन ये आगे लिखेंगे 3 साइन क्यूब एक्स इंटू कोस 3x प्लस इसमें ये कांस्टेंट है, इसको हम आगे लेके आएंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स इंटू साइन 3x। अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसको भी आंसर के रूप में दिखा सकते हैं। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देखिए, साइन की पावर m इंटू अल्फा एक्स है ये, इंटू कोस की पावर n इंटू बीटा एक्स। ठीक है, तो बस आपको इसको लिखना ठीक ढंग से है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास दो फंक्शन है, हम एक को u मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं, और u इंटू वी वाले मेथड से इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इसको y मान लिया, dy अपॉन dx मेरे पास क्या आ जाएगा? ये पहले एज इट इज रखेंगे इसको, साइन की पावर m इंटू अल्फा एक्स, और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे हम? कोस की पावर n इंटू बीटा एक्स का। उसके बाद कोस की पावर n इंटू बीटा एक्स को एज इट इज रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन की पावर m इंटू अल्फा एक्स का। सो साइन की पावर m इंटू अल्फा एक्स, और हम इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पावर का होगा तो पावर आगे आएगी n कोस, और फिर पावर में से एक माइनस हो जाएगा। इसके बाद अब पावर का हो चुका, अब हम किसका करेंगे? कोस का। तो कोस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर क्या है? बीटा एक्स। तो साइन बीटा एक्स आ जाएगा। अब मैंने कहा था कि अगर एक्स की जगह कुछ भी हो तो फिर उसका भी होगा। तो यहाँ पर क्या है? एक्स की जगह बीटा एक्स है, तो बीटा एक्स है तो एक्स का तो एक हो जाएगा, लेकिन बीटा तो कांस्टेंट है तो बीटा ही आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? बीटा। तो ये हमने इसका जो भी एक्स की जगह था ये उसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो अब ये हो गया कंप्लीट। प्लस कोस की पावर n इंटू बीटा एक्स। अब हम डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे, इसके पास पावर है तो सबसे पहले पावर का हो जाएगा और फिर पावर में से एक माइनस इंटू अल्फा एक्स। इसके बाद देखिए, अब तक सिर्फ पावर का हुआ है, अब साइन अल्फा एक्स का क्या आएगा? कोस अल्फा एक्स, और x की जगह क्या है? अल्फा एक्स है, तो अल्फा एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा? अल्फा। ठीक है, अब बस आपको इसको अरेंज करना है। सबका हो चुका है डिफ्रेंशिएशन, तो अब आपको सिर्फ इसको अरेंज करके लिखना है। और अरेंज कैसे करेंगे? जो कांस्टेंट है ना इनके पास, बस आपको उनको क्या करना है? आगे लिखना है, एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे। देखिए, इसके पास एक माइनस का साइन है, एक n है और एक बीटा है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस माइनस के साइन को आगे लिखेंगे, n को आगे लिखेंगे और बीटा को आगे लिखेंगे। बाकी एज इट इज साइन की पावर m इंटू अल्फा एक्स, क्योंकि सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई में है, इंटू कोस की पावर n-1 बीटा एक्स इंटू साइन बीटा एक्स। तो इसको हमने लिख दिया इस तरह से। अब इसमें देखेंगे हमारे पास कांस्टेंट एक m है और एक यहाँ पर अल्फा है। बाकी ये अल्फा आप दिख तो रहे हैं, लेकिन ये इनके खुद के एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट में आप नहीं गिनोगे, कांस्टेंट में वो जो अलग हैं, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर m अल्फा और बाकी एच डी कोस की पावर n बीटा एक्स, साइन की पावर m-1 अल्फा एक्स एंड कोस की पावर अल्फा एक्स। तो अगर आप इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो आप देख लेना, बाकी ऐसा आंसर मैं छोड़ सकती हूँ। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो ये मैं किससे करूँ? u अपॉन वी से। तो u अपॉन वी क्या कहता है? v का स्क्वायर करते हैं और v को एज इट इज रखते हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करते हैं u का x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस का साइन, फिर u को एज इट इज रखते हैं और v का क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो u अपॉन वी से करेंगे हम इसको, dy अपॉन dx मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद इसी को हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट रखेंगे, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का, माइनस का साइन,
माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन, और फिर u को एज इट इज रखेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स को हम एज इट इज रखेंगे। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का। तो कीजिए 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर एज इट इज है। डिफ्रेंशिएशन होना है इसका, तो इसका क्या आ जाएगा, पावर है तो 2 साइन, अब 2 में से ये 1 गया 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास एक्स भी एक्स के अंदर है, तो आगे भी हमें इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स। लेकिन एक्स का करने की जरूरत नहीं है, साइन एक्स का तो करने की जरूरत है, तो इसका क्या आएगा साइन एक्स का कोस एक्स। देखिए सबसे पहले हमने पावर का किया, तो 2 इंटू यहाँ पर 1 आ गया, 1 लिखा नहीं मैंने, तो 2 साइन एक्स, ये तो इतना तो पावर का हो गया, और फिर साइन एक्स का क्या गया कोस एक्स, और एक्स का करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्स ही है। उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और डिफ्रेंशिएशन हम इसका करेंगे, तो 1 का क्या जाएगा 0, और इसका क्या जाएगा 2 कोस एक्स, ये तो पावर का हो गया क्योंकि ये कोस स्क्वायर एक्स है, पावर का हो गया। इसके बाद साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन एक्स कोस का माइनस का साइन एक्स होता है, तो इसके बाद ये मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस माइनस को बाहर लेके आइए, और एक फॉर्मूला भी लगाइए इसके अंदर, 2 साइन ए कोस बी क्या होता है साइन 2a, राइट, यानी कि साइन 2x यहाँ पर आ गया, और इसका ये माइनस बाहर लेकर आइए तो प्लस का बन जाएगा, और फिर यहाँ पर भी फॉर्मूला लग जाएगा 2 कोस ए साइन बी का, यानी कि साइन 2a, यानी कि ये एक्स में है ना, वो तो ए बी वाला फॉर्मूला। इसके बाद 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन 2x इसके पास भी इसके पास भी, तो साइन 2x हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब ये दोनों क्या होते हैं, ये तो सबको पता है ना, ये कि दोनों क्या होते हैं कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ पर उसको लिखिए 1 प्लस 1, नीचे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा ये बन जाएगा 2, तो 2 इंटू साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या गया है इसका आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट और देखिए, एक और इजी सा क्वेश्चन आपके पास, डिफरेंशिएशन कीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब भी हमारे पास क्या है, दो एक ऊपर है और एक नीचे है, दो फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इसका भी u अपॉन v से हो जाएगा, तो v का स्क्वायर यानी कि रूट एक्स का क्या आएगा स्क्वायर। अब रूट एक्स को आप एज इट इज रखिए, इनटू डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम साइन रूट एक्स का, इसके बाद माइनस का साइन और साइन रूट एक्स को एज इट इज रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम रूट एक्स का, ठीक है। तो रूट एक्स को आप एज इट इज रखिए, डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे। यहाँ देखिए आपके पास रूट एक्स के साथ है ना कि इसके पूरे के ऊपर है, तो सबसे पहले साइन एक्स का क्या आएगा कोस एक्स, जो भी एक्स की जगह है एक बार तो आप उसको एज इट इज रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्स ना होकर क्या रूट एक्स है, तो डिफ्रेंशिएशन किसका होगा फिर रूट एक्स का, ठीक है, जो भी एक्स की जगह होता है। फिर माइनस साइन रूट एक्स, अब यहाँ पर रूट एक्स का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, और ये जो अंदर होता है इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर x है तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर। तो रूट एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा कोस रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, अभी करके आए ना, माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये रूट एक्स है और यहाँ पर 1/2 रूट एक्स है, तो यहाँ से इस रूट एक्स से ये रूट एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास कोस रूट एक्स अपॉन 2, और यहाँ पर तो यहाँ पर भी तो 2 रूट एफ एक्स था, तो इसको काटने की बजाय आप एक काम कीजिए, इसको क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, हम इसको काटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे इसको कॉमन ले लेंगे। इसको सबसे पहले इसको आप इससे काट लीजिए और इसको क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, 1/2 रूट ऑफ एक्स हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। अब ऊपर क्या बच गया
एक्स कोस रूट ऑफ एक्स, यहाँ पर भी रूट ऑफ एक्स है, माइनस साइन रूट ऑफ एक्स, और नीचे हमारे पास क्या है एक्स इंटू में। ठीक है, इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, अब देखिए एक एक्स की एक है और एक एक्स की आधी है, ये 2 इंटू एक्स की आधी और एक्स की एक मिलके क्या हो जाएगी 3/2। तो ये इसका आंसर। ठीक है, ये 5th पार्ट का इसका आंसर है। इसके बाद इसका 6th पार्ट देखिए, 2 टेंजेंट एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर। तो dy अपॉन dx जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले पावर का करेंगे राइट, तो पावर को आगे लेके आएंगे और इसके बाद जो भी है आपके पास 2 10x अपॉन 10x प्लस कोस एक्स। तो यहाँ से 2 माइनस 1 करूँगी मैं, तो यहाँ पर 1 आएगा जो मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, इंटू डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, जो भी आपके पास अंदर था उसका, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 टेंजेंट एक्स अपॉन 10x प्लस कोस एक्स। तो अब आप देखिए, क्योंकि ये एक लंबा क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो आप इसको u मान के भी कर सकते हैं। u कैसे मानेंगे, हम इस पूरे को क्या मानेंगे u मानेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये u का स्क्वायर बन जाएगा। तो आप इस तरह से आप इसको पूरे को u मान के भी इसको थोड़ा थोड़ा आधे आधे हिस्सों में बांट के हम इसको कर सकते हैं। तो अब इसको करने के लिए आप इस पार्ट को भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट आपका सोल्व हो चुका है तो आप इसको भूल जाइए। अब हमें सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं इसको सिर्फ यहाँ पर इस तरह से डिनोट करूँगी कि ये पार्ट हमारे साथ साथ चल रहा है। इसके बाद देखिए डिफरेंशिएशन हमें इसका करना है, क्योंकि ये दो फंक्शन है तो u अपॉन v से हम इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो टेंजेंट x प्लस कोस x का स्क्वायर, v का स्क्वायर होता है। इसके बाद इसको कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पर टेंजेंट x कोस x, और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका 2 टेंजेंट x का। इसके बाद माइनस का साइन और 2 टेंजेंट x को हम कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे टेंजेंट x प्लस कोस x का। ठीक है, तो वो जो पार्ट है ऊपर वाला वो अभी भी हमारे साथ ही है मल्टीप्लाई में। ठीक है, टेंजेंट x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर इसका करना है, लेकिन ये एज इट इज ही लिखना है, तो ये एज इट इज लिखेंगे टेंजेंट x कोस x और 2 टेंजेंट x है ना यहाँ पर, तो ये तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 2 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, और क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 आगे आ गया। अब टेंजेंट x का देखिए क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x होता है। ठीक है, क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x होता है। तो ये इतना तो हो गया। इसके बाद -2 टेंजेंट x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम। अब यहाँ पर आपको x का नहीं करना था, क्योंकि x यहाँ पर x ही है। ठीक है, तो इतना नहीं सोचना है आपको, बस अगर x की जगह आपको कुछ और अलग तरह का कुछ दिखे तो आपको फिर आगे उसका क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि सारा x में ही है तो ये थोड़ी सी आपको सहूलियत हो जाएगी। तो टेंजेंट x का क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर x, और कोस का क्या आएगा, माइनस का साइन x। मैंने ये थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, बल्कि थोड़ा सा अगर मैं नीचे लिखती तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम दिखता। तो अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, ये बस ये थोड़ा सा नीचे होना तो थोड़ा सा सही दिखता है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को सबसे पहले बाहर ले लेंगे और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो आगे देखिए इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई का साइन ले लिया था, जबकि यहाँ पर प्लस का साइन था। ठीक है, स्टार्टिंग से ही ये मिस्टेक चल रही थी, इसको मैंने अभी ठीक किया है। तो 2 इंटू 2 टेंजेंट x, ये हमारे पास शुरू से ही है, जो मल्टीप्लाई में चल रहा था, जिसको मैंने ऐसे डिनोट किया था। तो वो आपको फेयर नोटबुक में डिनोट नहीं करना है। अगर आपके साथ ये इस तरह है कुछ मल्टीप्लाई में, तो वो आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, साथ के साथ वो लिखते रहना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 4 10x प्लस कोस x। अब इसको देखिए, इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर भी 2 दिख रहा है और इसके पास भी 2 है, इन दोनों टर्म्स के पास क्या है 2, तो इस 2 को आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, इसके बाद 10x प्लस कोस x का होल स्क्वायर, जो इस 2 को हमने बाहर निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोस x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 तो बाहर निकल चुका, 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड प्लस 10x इंटू साइन एक्स।
तो इस 10x स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इन टर्म्स को सीकेंट के अंदर जितना हो सके हम इसको सीकेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 4 10x प्लस कोस एक्स इंटू 2 इंटू कोस एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए आंसर भी आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इतना आंसर छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बुक के अंदर जो आंसर है अगर आप उसको मिलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सीकेंट के अंदर चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस 2 को इस साइड ले आइए, ये 8 हो जाएगा, 8 10x अपॉन 10x प्लस कोस एक्स। और देखिए इसके साथ कोस एक्स को अब क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सीकेंट एक्स लिख सकते हैं, इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस 10x को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू में साइन एक्स अपॉन 10x प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास एक सीकेंट बचता है और यहाँ से देखिए ये यहाँ पर 1 इंटू में कर देती हूँ मैं, तो ये दोनों क्या बन जाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, और ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स आपके पास क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट एक्स स्क्वायर नहीं, तो ये आ जाएगा 8 10x और 10x प्लस कोस एक्स इंटू सीकेंट एक्स बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास, ये क्या बन गया, ये सीकेंट एक्स बन गया और ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सीकेंट एक्स को हम कॉमन निकाल लेंगे, नेक्स्ट स्टेप है, मैं इसी में कर रही हूँ क्योंकि आगे पेज खत्म है और अगले पेज पे करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, सीकेंट एक्स जब आप कॉमन निकालेंगे और यहाँ पर ये इस तरह, तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा, ये सीकेंट एक्स यहाँ पर है, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का आपका आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूले लगने हैं, तो आपको देखिए सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ध्यान में होने चाहिए, और किस तरह से आप उसको लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोस 2x, और हमने बहुत बार ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि कोस 2x किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स है, तो ठीक है हम इसको 1 माइनस कोस एक्स बनाते हैं, इसको आप इस साइड लेके जाइए और इसको आप इस साइड लेके आइए, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x आ गया। लेकिन अब भी हमारे पास कोस एक्स है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो एंगल है वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस एक्स। अगर हमारे पास ये है तो हम उसको क्या लिख पाएंगे, ये, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर y क्या आ जाएगा आपके पास, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और नीचे ये 1 प्लस कोस एक्स है, इसको आप किस तरह से लिखेंगे, 1 प्लस कोस एक्स है, 1 माइनस कोस को हम इस तरह से लिखेंगे, और इसमें साइन की जगह क्या आ जाता है, प्लस वाले में कोस आ जाता है, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। बाकी प्रोसीजर सेम यही है, बस साइन की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, कोस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेंजेंट, फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। तो अगर आपके पास दोनों का स्क्वायर है तो ये भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और जो भी एंगल आपके पास है वही एंगल आपका यहाँ पर आएगा। तो अगर आपके पास x/2 का एंगल है तो यहाँ पर भी x/2 का एंगल ही आपके पास आएगा, तो ये बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 2। तो देन y हमारे पास फाइनली आ गया है टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 2, और अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx का, तो सबसे पहले आप पावर का करेंगे 2 इंटू टेंजेंट एक्स अपॉन 2, और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, टेंजेंट एक्स अपॉन 2 का, ठीक है। तो 2 इंटू टेंजेंट एक्स अपॉन 2 डिफ्रेंशिएशन हमें इसका करना है। तो टेंजेंट का क्या होएगा, टेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, राइट। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स लिखेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2। एंड आपको पता है कि जब हमारे पास एक्स की जगह एक्स ना होकर कुछ भी हो तो उसका भी तो डिफ्रेंशिएशन होता है, तो डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा अब, एक्स अपॉन 2 का। तो यहाँ पर 2 इंटू
टेंजेंट एक्स अपॉन 2, इस 2 से ये 2 काट मत देना क्योंकि ये एंगल का 2 है और ये कांस्टेंट वाला 2 है, इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2। डिफ्रेंशिएशन इसका करना है ना हमें, तो सबसे पहले आप इसका कांस्टेंट देखिए, ये 1/2 इसके साथ कांस्टेंट में है तो 1/2 ये बाहर ले लेंगे और एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको इतना पता है कि ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट बाहर आएंगे, तो 2 × 1/2 टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स बाई 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल और आपके पास सिंपली टेंजेंट एक्स अपॉन 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आपके पास क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना था। इसका सेकंड पार्ट देखिए, साइन एक्स वाई आपको गिवन है साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो इसको भी आप फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको पता होगा फॉर्मूला कौन सा लगा रही हूँ मैं, साइन 2x का। साइन 2x का फॉर्मूला क्या कहता है कि 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है x है, यहाँ पर क्या है 2x है, तो आपको x बनाना है ना इसका, तो x बनाने के लिए आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये सारे के सारे किससे डिवाइड हो जाएंगे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन आपको ये 2 से काट नहीं देना है, क्यों नहीं काट देना, क्योंकि आप एंगल को डिवाइड कर रहे हैं, तो आप एंगल के नीचे 2 लगाइए, ये कांस्टेंट को मत छेड़िए। ठीक है, एंगल की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हम एंगल से यहाँ पर तो कट जाएगा क्योंकि ये 2x इसके साथ एंगल में ही था और इसको x बनाने के लिए ही हमने 2 से डिवाइड किया था, तो साइन x को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर, तो साइन x को हम इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कोस एक्स अपॉन 2। एंड पीछे वाले क्वेश्चन में 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिखा था 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है साइन की, इसी चीज़ की यहाँ पर स्क्वायर है, तो अगर मैं यहाँ से इसको काटती हूँ तो मेरे पास एक साइन बच जाता है, एक साइन बच जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर ये तो 2 है और यहाँ पर 1 है, तो नीचे एक साइन आपके पास बच जाएगा काटने के बाद, और 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब ये देखिए कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट एक्स, कोस अपॉन साइन एक्स क्या होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कोट एक्स होता है। x ध्यान रखिए अगर x है तो ही x है, लेकिन यहाँ पर आपके पास x बाई 2 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा x बाई 2। तो अब आपको डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, y इज इक्वल टू कोट एक्स अपॉन 2। अब तक तो हम डिफ्रेंशिएशन कर ही नहीं रहे थे, अब तक तो हमने सिर्फ इसको सोल्व आउट किया था, अब सिंप्लीफाई किया था। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कोट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, राइट, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि x तो है नहीं ना हमारे पास, और डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा x अपॉन 2 का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वही कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो -1/2 मैंने इसका कांस्टेंट पहले से ही यहाँ पर लिख दिया क्योंकि वो बाद में लिखना पड़ता, और x का क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के आंसर आपके पास यही आने वाला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में हमें इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो कैसे करना है देखिए, ये यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो टेंजेंट पाई बाय 4 क्या होता है 1 होता है, तो इस 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे टेंजेंट पाई बाय 4, एंड देन ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा टेंजेंट a माइनस बी का ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए किस तरह से, तो इस 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे टेंजेंट पाई बाय 4, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट एक्स। इसी तरह जो नीचे है हमारे पास यहाँ पर, तो इसमें हम टेंजेंट पाई बाय 4 कहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंट a माइनस बी का, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। तो हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। तो ऊपर देखिए टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b आ गया, नीचे इस 1 प्लस को आप नहीं छेड़ेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 टेंजेंट चाहिए, तो देखिए इसके साथ जो टेंजेंट x है इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में है, 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई में होता है ना, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में, तो इस 1 की जगह पर आप क्या लिखेंगे टेंजेंट पाई बाय 4। तो इस 1 की जगह पर मैं लिखूंगी टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट एक्स। ठीक है, और आप इसको देखिए और इसको देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये फॉर्मूला बन चुका है। और यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a क्या है पाई बाय 4 है, और b क्या है x है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टेंजेंट, इसको फॉर्मूले में लिखेंगे a माइनस बी का फॉर्मूला था, तो a आपके पास पाई बाय 4 है एंड ये b है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। अभी तक मैंने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, इसलिए ये सिर्फ y की वैल्यू है। अब हम इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए
dy अपॉन dx, डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसका। तो अब देखिए हमारे पास ये टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स है, तो टेंजेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, चाहे एक्स कुछ भी हो, आपको टेंजेंट के अंदर ये जो भी है ये सारा क्या होता है, एक्स ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, और एक्स है आपके पास ये पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब अगर आपको एक्स की जगह कुछ भी ऊट पटांग मिलता है तो आपको पता है कि हमें उसका भी क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएशन। तो अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे पाई बाय 4 माइनस एक्स, जो भी एक्स की जगह होता है उसका हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए पाई बाय 4 एक कांस्टेंट होने की वजह से इसका क्या होगा 0, और एक्स का क्या होगा माइनस का 1। ठीक है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो ये आ गया इसका हमारे पास आंसर। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, बहुत इजी से क्वेश्चन, सिर्फ आपको फॉर्मूले अप्लाई करने आने चाहिए और कुछ भी इस पार्ट में नहीं है। 5th पार्ट में कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसको सबसे पहले हम y मान लेंगे। अब हमें इसके अंदर फॉर्मूला लेके आना है, तो कोट को हम क्या लिखें, कोट को हम किसके अंदर चेंज करें, तो कोट को हम चेंज करेंगे टेंजेंट के अंदर। तो कोट को क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 अपॉन, कोट क्या होता है 1 अपॉन टेंजेंट एक्स, लेकिन ये तो स्केयर है, तो स्केयर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा माइनस का 1। इसी तरह से नीचे वाला चेंज कर लेंगे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस का 1। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब नीचे वाला देखिए, इस नीचे वाले में इसमें एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स 1 प्लस यहाँ पर क्या आएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब देखिए ये क्या होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो इसका मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देती हूँ, ये होता है कोस 2x। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा कोस 2x, और अगर आप इसको डायरेक्ट याद रखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि ये क्या बन गया कोस 2x। ठीक है, अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कीजिए कोस 2x का क्या आएगा, कोस x का क्या आता है माइनस का साइन x, x की जगह पर आपके पास है 2x, तो अगर आपका x की जगह कुछ और है तो डिफ्रेंशिएशन किसका भी होगा, इसका भी होगा 2x का, और माइनस साइन 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 2, तो माइनस 2 इंटू साइन 2x। तो इसका आंसर आ गया है आपके पास। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका 5th पार्ट। इसके 5th पार्ट में हम क्या करेंगे, ये कोट एक्स है ना आपके पास, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन टेंजेंट एक्स लिखेंगे। तो कोट एक्स को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन टेंजेंट एक्स। इसी तरह से नीचे भी लिख लेंगे टेंजेंट एक्स प्लस 1 अपॉन टेंजेंट एक्स। तो इसमें यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 10x एलसीएम आएगा, ऊपर बन जाएगा 10x माइनस 1, टेंजेंट एक्स का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी तरह से जब नीचे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर टेंजेंट एक्स और ऊपर बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1। ओके, इसे कैंसिल हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1। अगर आपको ध्यान हो तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन उसमें क्या था 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स था, यानी कि माइनस का फर्क लगा लीजिए आप। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके अंदर से माइनस को कॉमन ले लेंगे और फिर हमारा ये वही फॉर्मूला बन जाएगा जो इसके पिछले पार्ट में था। तो यहाँ से मैं माइनस को कॉमन लूँगी, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो इस पूरे क्वेश्चन में से 1 माइनस टेंजेंट और ये भी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया माइनस कोस 2x का, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका था, ये फॉर्मूला किसका था कोस 2x का। तो थोड़ा सा इसका अपोजिट देखेंगे हम, तो वो किसका जाएगा माइनस कोस 2x का। ठीक है, तो अब हमारे पास y क्या आ गया माइनस कोस 2x। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx। कोस का क्या होता है माइनस का साइन x होता है। ठीक है, तो माइनस तो ऑलरेडी है इसके पास, लेकिन फिर भी इसका वाला माइनस तो आएगा माइनस साइन 2x, और 2x का क्या आ जाएगा 2, तो ये प्लस हो गया और ये 2 आगे आ गया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीछे आ गया। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका 6th पार्ट देखिए, यहाँ पर हमें y गिवन है सीकेंट एक्स माइनस 1 अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 1। तो हमें क्या करना है, ये जो सीकेंट एक्स है ना, इसको क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन कोस एक्स।
ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस एक्स माइनस 1 और नीचे वाले को भी 1 अपॉन कोस एक्स प्लस 1। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप एलसीएम नीचे कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स एंड ये नीचे एलसीएम लेंगे कोस एक्स और ये बन जाएगा 1 प्लस कोस एक्स। कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, तो मेरे पास जो y आ रहा है वो आ रहा है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब 1 माइनस कोस एक्स को बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में हमने, याद होगा आपको, ये था बस, इसके ऊपर ये रूट नहीं था। ठीक है, तो उसको हमने कैसे लिखा था, हम उसको इसी तरह से लिखेंगे 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिखा था मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और नीचे वाले को क्या लिखा था 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, जिसमें 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो गया था और उसमें हमारे पास यहाँ पर आया था टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स अपॉन 2। तो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ स्क्वायर का अंतर है, तो हमारे पास यहाँ पर y आ जाता है टेंजेंट एक्स अपॉन 2। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे हम, टेंजेंट का क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2, क्योंकि एक्स की जगह जो भी है और उसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 2 और एक्स का क्या जाएगा 1। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो ये इसका आंसर आ गया है हमारे पास। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका 7th पार्ट। इसके 7th पार्ट में आपको y गिवन है रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो कीजिए, यहाँ पर प्लस है, इसका आपको क्या बनाना होता है माइनस बनाना होता है, जैसे कि सब में करते हैं हम। ठीक है, इसके रूट्स को भी थोड़ा सा अलग लिख लीजिए आप, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई मेरे पास क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे वालों की नीचे क्या बन जाएगा, रूट के अंदर एक a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैंने रूट के अंदर ही इनको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इससे तो ये कैंसिल, तो ऊपर मेरे पास आ गया 1 माइनस साइन एक्स और नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो अभी रूट है आपके पास, तो कोस स्क्वायर एक्स, इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो ये आपके पास इतना आ गया। इसके बाद थोड़ा सा और इसको चेंज कर लेते हैं, इस कोस एक्स को एक बार एक के नीचे और एक बार साइन के नीचे लिखेंगे। देखिए, अगर आप इतना ही रखना चाहते हैं तो इतना भी इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। किस मेथड से, u अपॉन वी के मेथड से। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप इतना ही करके इसको आगे करेंगे तो आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। और डेरिवेटिव्स के डिफरेंशिएशन के बहुत सारे आंसर्स होते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका आंसर है वो सही से मैच नहीं हो रहा तो गलत है। ठीक है, तो 1 माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये क्या बन गया मेरे पास सीकेंट एक्स, और ये क्या बन गया टेंजेंट एक्स। अब डायरेक्टली मैं इन दोनों का क्या कर दूंगी, डेरिवेटिव करूंगी। ये भी मैंने सिंप्लीफाई किया है, तो ये y की वैल्यू है, तो y है सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो सीकेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ से सीकेंट एक्स आप कॉमन ले लीजिए और आपके पास बच जाएगा टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका पार्ट नंबर 8। तो आपके पास y है रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स। अब देखिए कुछ आपको याद आ रहा होगा कि क्वेश्चन हमने ऐसा ऐसा किया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन किया है, कैसे किया था, आप इस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे टेंजेंट पाई बाय 4, और इसकी जगह पे बिल्कुल सेम वैसे के वैसे हम इसको करेंगे, बस इसके ऊपर क्या है रूट है। ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं है, वही आपको पता है कि यहाँ पर 1 हमने मानना था, और इस 1 को क्या लिखेंगे टेंजेंट पाई बाय 4, क्योंकि टेंजेंट पाई बाय टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगा टेंजेंट a प्लस बी। वहाँ पर टेंजेंट a माइनस बी का वो फॉर्मूला था, यहाँ पर टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये रूट का क्वेश्चन है, तो डी वाई बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले इस रूट का 1 अपॉन 2 रूट ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स।
तो हमारे पास ये आ गया है। अब हमें इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि रूट में है तो रूट का करेंगे तो 1/2 रूट जो भी रूट के अंदर है, ठीक है। इनटू में डिफ्रेंशिएशन किसका होता है, जो भी रूट के नीचे होता है उसका डिफ्रेंशिएशन, टेंजेंट π/4 प्लस एक्स का, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि आपके पास इतना क्वेश्चन ना हो कि सिर्फ आपके पास इतना ही क्वेश्चन है, तो डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना है, टेंजेंट π/4 प्लस एक्स जो भी है आपके पास, यानी कि टेंजेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और जो एक्स की जगह है वही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या है हमारे पास, ये है। अब एक्स की जगह एक्स नहीं है तो जो भी है उसका डिफ्रेंशिएशन π/4 प्लस एक्स, ठीक है। अब आपके पास इतना क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। अब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो π/4 का क्या होता है 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और x का क्या होगा 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इनटू में जो था सीकेंट स्क्वायर π/4 प्लस एक्स, और इनटू में यहाँ पर हमारे पास क्या था 1/2 रूट ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस एक्स, 1/2 रूट ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे थोड़ा सा सही, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये क्या होना है 1 ही होना है, तो ये लिखा जाएगा 1/2 रूट ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर π/4 प्लस एक्स। तो ये आ गया है इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका 9th पार्ट, इसके 9th पार्ट में हमें y गिवन है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो अब देखिए हमें क्या करना होगा, हम इसको ऊपर भी और नीचे भी किससे डिवाइड करेंगे, cos x से। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप क्या कीजिए कि इसमें से cos x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। आपकी इच्छा है, आप किसी भी तरह से कीजिए। तो हमें क्या करना है, ऊपर भी और नीचे भी cos x से क्या करना है, डिवाइड। तो cos x माइनस साइन एक्स, ऊपर cos x से मैंने इसको डिवाइड किया, इसी तरह से नीचे मैं इसको डिवाइड करूंगी। तो अब देखिए जब cos x को इससे डिवाइड किया तो ये आ गया 1, फिर माइनस का साइन, फिर इससे डिवाइड किया साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या होता है टेंजेंट एक्स। इसी तरह से कोस को एक बार इससे फिर एक बार इससे, कोस को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1, फिर ये प्लस का साइन, और साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, आपको अभी पता होगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स एंड 1 प्लस टेंजेंट एक्स, इसका रूट थोड़ा सा बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस साइन का हेर फेर है, उसमें ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। तो आपको वो बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इसका 10th पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 10th पार्ट नहीं है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, y हमारे पास है a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स। आपको ये दिखाना है कि y का स्क्वायर प्लस gy अपॉन dx का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम dy अपॉन dx निकालते हैं। तो ये आपके पास y है, तो dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा आपके पास, a साइन एक्स। a एक कांस्टेंट है इसलिए इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये a का a ही रहेगा। साइन x का क्या आ जाएगा आपके पास, कोस x, फिर अगेन b कोस x का माइनस साइन x। तो इस माइनस की वजह से इसको दोबारा लिख लीजिए और ये आ जाएगा माइनस b साइन x। तो ये आपके पास dy अपॉन dx आ गया। तो हम इसके अंदर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, y का स्क्वायर, y का स्क्वायर, y क्या है, a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स, ठीक है। तो a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स का स्क्वायर है, फिर इसका डिफरेंशिएशन का भी क्या है, स्क्वायर है। सिंपल, हम फॉर्मूले से खोल देते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो खोलिए a का स्क्वायर, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स इंटू कोस एक्स
इसी तरह से इसको खोल देंगे, ये हमारे पास पूरा a है और ये हमारे पास पूरा b है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab कोस एक्स साइन एक्स। अब आपको पता है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, लेकिन इनके साइन अलग अलग हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। इसके बाद अब देखिए a का स्क्वायर और a का स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स में से हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। a का स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसके पास बच गया साइन स्क्वायर एक्स और इसके पास बच गया कोस स्क्वायर एक्स। और इसी तरह से b वाले में से भी हम b स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो उसके पास भी कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बच गए हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, 1 होते हैं, तो a का स्क्वायर इंटू 1 एंड प्लस b का स्क्वायर इंटू 1, तो ये क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो आपके पास राइट हैंड साइड है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया और हमें यही प्रूव करना था, तो इसलिए ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड देयरफॉर y स्क्वायर प्लस dy बाय dx का स्क्वायर किसके बराबर आया हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 हो गई है कंप्लीट। इसके बाद 7.3 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए